नमस्कार। आज हम बनाएंगे मैदा की चकली। मैदा में हम बिल्कुल मोयन का यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी तेल घी नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी चकली एकदम क्रंची और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो कोई हम कपड़ा ले लेंगे कॉटन का और उसमें हम मैदा डाल देंगे। हमने 1 कप मैदा ली है, इसको हम इस तरीके से बंद कर लेंगे कपड़े के अंदर। ये मैदा को हमने इस डब्बे में रख लिया है कपड़े में बांधकर। कुकर में 1 कप पानी डाला हुआ है, इसमें हम ये ढक्कन रख लेंगे क्योंकि डब्बे को हमें डायरेक्ट कुकर से टच नहीं कराना है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें 1 सीटी आने देते हैं। कुकर में सीटी आ गई है, गैस को धीमा कर देंगे और लो मीडियम गैस पर हम इसे पूरे 15 मिनट तक पकने देंगे। गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने का वेट कर लेते हैं। कुकर को खोल लेते हैं। मैदा हम खोल लेते हैं, देखते हैं कैसी हो गई है। ये एकदम से बाइंड हो गई है। देखिए, अगर ऐसे करेंगे ना तो ये फिर से खुल जाएगी। तो हम इसे कपड़े के अंदर ही और इस कूटने वाले से थोड़ा सा इस तरीके से क्रश कर लेते हैं। इसे छान लेंगे, जो कि कोई भी गांठें होंगी वो निकल जाएंगी। अब हम इसमें मसाले डाल के इसका डो बनाएंगे। तो मसाले में हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच ताज़ा क्रस्ट काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटे चम्मच तिल। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाएंगे, जैसा कि पराठे के लिए लगाते हैं। हमने इसमें बिल्कुल भी घी या तेल नहीं डाला है। ये डो हमने बना लिया, एकदम सॉफ्ट डो है और हाथों से भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा और बड़ी आसानी से तुरंत लग गया है। इतना डो बनाने में हमने पूरे आधा कप पानी का यूज किया है। ये चकली बनाने वाली प्लेट ले लेंगे और ये डो हम तोड़ेंगे और थोड़ा सा लंबाई में इस तरीके से बढ़ा लेंगे। हमने एक प्लेट ले ली, इस पर हम थोड़ा सा तेल लगा के इसे चिकना कर लेंगे और इसके ऊपर हम चकली बना लेते हैं। थोड़ा सा डो हम तेल में डाल देते हैं। डो सिक रहा है, तेल गरम है। चकली तलने के लिए तेल हमें मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गरम चाहिए और गैस मीडियम रखेंगे। तो चकली तलने के लिए हम डालते हैं। चकली का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, हम इन्हें पलट देते हैं और चकली को हम एकदम हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और ये जो बाकी की वो भी इसी तरीके से इस प्लेट में तैयार कर लेते हैं बनाकर। चकली हल्की ब्राउन हो गई है, हम इन्हें निकाल लेंगे और सारी चकली इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। तो ये सारे चकली हमने बनाकर तैयार कर लिए। एक बार की चकली तलने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। मैदा से बनी एकदम क्रंची चकली तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है और बड़ी आसानी से बन जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप डो बनाएंगे तो डो बिल्कुल जैसा पराठे का सॉफ्ट लगाते हैं उसी तरीके का सॉफ्ट डो लगाएं।
तलते समय ध्यान रखना है कि तेल कम गरम ना हो। जब आप चकली तलने के लिए डालें, तेल कम गरम होगा तो चकली हमारी तेल में बिखर जाएगी जाकर। अगर तेल ज़्यादा गरम होगा तो चकली आप तलने के लिए डालेंगे वो जल्दी से जल जाएगी। तो तेल का पूरा ध्यान रखना है कि वो मीडियम या मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गरम हो। आप बहुत अच्छी चकली बनाकर तैयार करेंगे। और ये चकली पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी दिन तक, महीने भर तक रख कर खा सकते हैं। तो आप ये चकली बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके जवाब देने में, उन्हें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।